नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले 72 घंटे में दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अचानक से हलचल बढ़ी है और एक खास क्रोनोलॉजी में मल्टीपल इवेंट्स हुए हैं, उसके बाद यह लगने लगा है कि दिल्ली किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट जब पहले कुछ 2-3 इवेंट हुए तो उन्हें यह लगा कि भैया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो क्राइसिस आया है उसके लिए दिल्ली एक कंटिजेंसी प्लान तैयार कर रही है। लेकिन उसके बाद जो और कई सारी घटनाएं हुई तो उसके बाद ये स्पेकुलेशन होने लगे, ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि भारत पाकिस्तान के साथ होने वाली किसी बड़ी घटना के लिए तैयारी कर रहा है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी हो रही है? वैसे 26 फरवरी को तो इंडियन आर्मी की तरफ से पहले ही कह दिया गया था भैया ऑपरेशन सिंदूर 2 में तो हम ऑलरेडी हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। या ये एक बड़ा साई ऑफ है पाकिस्तान को बिना लड़े ही परास्त करने का, और पाकिस्तान को एक कैश 22 सिचुएशन में भारत फंसाना चाहता है, या सही में कुछ होने वाला है, उसकी तैयारी है। इन सब विषयों पर चर्चा होगी। पहले बात शुरू करते हैं उन घटनाओं से जो धीरे धीरे ये हिंट दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के सीएम से एक बैठक होती है, सभी सीएम वहां पहुंचते हैं। उसके बाद उस बैठक के बाद ममता बनर्जी नहीं गई थी। उस बैठक के बाद अचानक से जिस तरह का पिन ड्रॉप साइलेंस है सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से, सिवाय उमर अब्दुल्ला के, वो शायद थोड़ा बहुत बोले हैं कि भैया एलपीजी सिलेंडर और उसके लिए प्रधानमंत्री ने कुछ बातचीत की है, तो इतनी लंबी बैठक मात्र एलपीजी सिलेंडर के लिए तो नहीं हुई होगी। उसके बाद जो विपक्ष के भी सांसद जिस तरीके से चुप्पी साधे बैठे हैं, देखिए अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी वहां नहीं थे, इसलिए अपेक्षा की जा सकती है कि वहां जिस तरीके से विस्तृत चर्चा हुई है, ये उमर अब्दुल्ला ने भी बोला कि विस्तृत चर्चा है, तो जिस तरह की विस्तृत चर्चा है उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष का भी पिन ड्रॉप साइलेंस है, इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ तो प्रधानमंत्री ने कन्वे किया है किसी आने वाली संभावित अलग अलग घटनाओं के लिए। अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आएगी कि पाकिस्तान से आएगी तो वो अलग विषय है, लेकिन जो भी है भारत में किसी चीज की तैयारी के लिए मुख्यमंत्रियों को बता दिया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस मंगलवार को सीसीएस की बैठक बुलाने वाले हैं। सीसीएस की बैठक या तो ऑपरेशन सिंधु 2 के दौरान आई थी जब भारत में पहलगाम का अटैक हुआ था, फिर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब ये ईरान वाली क्राइसिस शुरू हो गई थी तब हुआ, या अब सीसीएस की बैठक अब होगी। उसके अलावा राजनाथ सिंह तीनों सर्विस चीफ से मुलाकात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए के साथ लगभग 40-50 मिनट के आसपास उनसे एक लंबी विस्तृत बैठक चलती है। भारत में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाती है जिसमें निर्मला सीतारमण है, यानी कि जो फाइनेंसेस को देखेंगे, होम मिनिस्टर हैं यानी कि राष्ट्रीय मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को देखा जाएगा, और उसमें राजनाथ सिंह जी हैं यानी कि जो डिफेंसेस हैं उनके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी है। और इस तरह की कमेटियों का गठन जब होता है जब भारत किसी खास क्राइसिस को फोर्सी कर रहा हो, वो देख रहा हो कि कुछ होने वाला है, तब इस तरह की जो हाई पावर्ड कमिटीज हैं उनको बनाया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे और वहां ये कहते हैं कि भारत को एक बड़ी मतलब हर एस्पेक्ट में तैयार रहना चाहिए एक बड़े क्राइसिस के लिए। संसद में भी उन्होंने कहा कोविड लाइक क्राइसिस, और अब फिर कह रहे हैं। तो क्या भारत किसी खास चीज को देख रहा है? निश्चित तौर पर जो ईरान के अंदर हो रहा है, जो हॉर्मुज के अंदर हो रहा है, वो भारत को इंपैक्ट करेगा, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को इंपैक्ट करेगा, भारत की ट्रेड को इंपैक्ट करेगा, भारत के रेमिटेंसेस को इंपैक्ट करेगा, भारत की फूड सिक्योरिटी को इंपैक्ट करेगा। हर तरीके से भारत के अंदर एक क्राइसिस देखिए दुनिया में क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब है हमारे पर उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि भारत में क्या होगा, तो हर आयाम में उसका फर्क भारत पर पड़ने वाला है। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा है, अचानक से अमेरिका की तरफ से एक बयान आता है। अमेरिका के बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो मतलब अलग अलग थिंक टैंक के माध्यम से, सरकार से इंटरेक्शन के माध्यम से भारत, उनके बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो भारत में हैं, और अचानक से अमेरिका की तरफ से ये बयान आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर अचानक कुछ हो जाता है तो भैया अमेरिका भारत का साथ नहीं देगा। उन्होंने कहा हम भारत को एक ब्लैंकेट, माफ कीजिएगा, एक ब्लैंक चेक नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से कुछ हुआ और हम भारत के साथ आके खड़े हो जाएं। हम पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे और रीजन की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो भैया किसी ने पूछा तो था नहीं, अचानक से जिस दौरान बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अचानक से अमेरिका ये क्यों बोलने लगता है?
कि भैया हम भारत का साथ नहीं देंगे, हम ब्लैंक चेक नहीं देंगे, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को देखेंगे। निश्चित तौर पर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल पॉलिसी या जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है उसमें भारत से ज्यादा अलाइनमेंट उसका पाकिस्तान उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से वो उसके लिए नार्को का फंड जुटाता है, हथियार जुटाता है, जो टेररिस्ट उसे चाहिए, जो भी, और उसको बहुत कुछ करना है, नॉनसेंस वर्क करना है, ईरान के साथ करना है, चाइना के साथ करना है, तो पाकिस्तान तो उसके लिए बहुत बेहतर चीज है। भारत तो झुकता नहीं है, उसको उसकी जरूरत है। यानी वो भारत को हिंट दे रहा है कि अगर कुछ होता है, उसने यहां तक कहा कि अगर कोई टेरर एक्टिविटी होने के बाद टेंशन एस्केलेट होती है तो भी हम भारत के साथ नहीं खड़े होंगे आकर। इनडायरेक्टली ये मैसेज भारत को दिया गया है। तो ये चीजें अचानक से क्यों कही गई? किसी ने पूछा तो नहीं था अमेरिका से। संडे गार्जियन के अंदर ये आर्टिकल छपा है, तो क्यों कहा जा रहा है? और उसके बाद जो आर्मी चीफ है वो उड़ीसा जाते हैं, जगन्नाथपुरी के अंदर पूजा करते हैं, 3 दिन का उनका फैमिली विजिट है, और वो बाहर निकल के कहते हैं कि भैया हम सभी आर्मी जवानों के लिए प्रार्थना करके आए हैं। ठीक है, मतलब वो जिस भाई वो सेना के अध्यक्ष हैं, वो निश्चित तौर पर यही मांगेंगे, देश की और सेना की सुरक्षा के लिए, उनकी वेलबींग के लिए निश्चित तौर पर प्रेयर करेंगे। और जो एयरफोर्स चीफ हैं वो हरमंदर साहब गए हुए हैं, और किसके साथ गए हैं? जो रॉयल एयरफोर्स है उसके चीफ के साथ, यानी यूके की जो एयरफोर्स है उसके चीफ के साथ वो हरमंदर साहब का टूर कर रहे हैं। और जो नॉर्दर्न कमांड है, देखिए 2 फ्लैंक हैं भारत के, एक इधर गया है, एक इधर गया है। और जो नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर, जो हेड हैं आर्मी के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम मोर देन रेडी हैं। और जो चीज बार बार राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ और हर कोई ये कह रहा है पिछले काफी समय से कि इस बार भारत जब जीतेगा ना, जो करेंसी ऑफ विक्ट्री होगी वो लैंड होगी। कि अगर हम युद्ध हुआ इस बार, ये नहीं होगा कि हम 11 बेस उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वीडियोस आ जाएंगी, भारत ने ड्रोन हमला किया, सब कुछ ना। इस बार कुछ ना कुछ हम थोड़ा सा भारत के अंदर लेंगे, ताकि फिर ये ना कह सके पाकिस्तान हमने 6 तैयारे गिरा दिए, 8 प्लेन गिरा दिए, S-400 उड़ा दिया। ठीक है भैया, भारत पे बहुत पैसा है, मैं कह रहा हूं 10-20 जहाज गिर गए तो क्या हो गया? ईडी कहीं रेड मारेगी, 2-4 लोगों के, उतने जहाज के पैसे कवर कर लेगा भारत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी लैंड कहीं आप खो दिया तो पाकिस्तानी आर्मी क्या मुंह दिखाएगी पाकिस्तान की जनता को? तो भारत ये मैसेज बार बार, भारत की तरफ से मैसेजिंग बार बार पाकिस्तान को दी जा रही है। जोधपुर का एयरपोर्ट 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। जैसलमेर के अंदर 11 जगह सायरन बजाकर ट्रेनिंग की गई कि भैया कोई एस्केलेशन हो जाए, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो जाए, जो मई में हो रहा था उस तरह की सिचुएशन हो जाए तो भारत क्या करेगा, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। 3 राज्यों में नो टाइम लगा दिया गया है। गुजरात के अंदर है, पंजाब के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। तो भारत अपनी तैयारियां कर रहा है लगातार, लाइव फायर ड्रिल्स, लगातार एक्सरसाइजेस सब चल रही है। और पाकिस्तान को जिस तरीके से लगातार लगातार ये मैसेज दिया जा रहा है कि भैया कोई इवेंचुअलिटी तुमने की तो जवाब मिलेगा, कारण है, और पाकिस्तान करेगा ये निश्चित है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी का डिफेंस पैक्ट हुआ है और पाकिस्तान को जिस तरीके से अमेरिका पाल रहा है, ये दोनों चाहेंगे कि पाकिस्तान इस युद्ध में उनकी तरफ से इन्वॉल्व हो। और अगर पाकिस्तान उनकी तरफ से इसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान की गर्दन पकड़ी जाएगी। क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान इस युद्ध में शामिल होगा, जो पाकिस्तान के अंदर 2.5-3 करोड़ की जो शिया पॉपुलेशन है वो सीधा बगावत कर देगी आसिम मुनीर, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। क्योंकि उनका रहबर ईरान में है, क्योंकि उनके लिए पाकिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण ईरान है, और ईरान में बैठी वो रिलीजियस लीडरशिप है जिसको मारने पाकिस्तान अपनी सेना भेजेगी। और पाकिस्तान के अंदर किस तरह का गृह युद्ध छिड़ जाएगा, और उसके बाद बलूची भी कहेंगे भैया यही मौका है, पश्तून भी कहेंगे यही मौका है, सराइकी भी कहेंगे यही मौका है, सिंधी भी कहेंगे, हर कोई कहेगा भैया यही मौका है, अपना कब्जा लो। आसिम मुनीर किसे किसे रोकेगा, कहां कहां थामेगा? शायद उसी बगावत को रोकने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी में एक बड़ा फैक्शन था जो आज भी इमरान खान और बाजवा को पसंद करता था। तो बाजवा का तो निपटा दिया उसने काम,
तो आर्मी के अंदर क्लीनिंग कर रहा है और उसे डर है कि अगर मुझे भेजना पड़ा तो भैया यहां शिया वाले ऐसी तैसी मार देंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो वो ये वीडियो मैंने कई दिन पहले बनाई भी थी इसी के ऊपर, तब भी मैंने यही एंटिसिपेट किया था और वापस से वही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और यही हो रहा है। तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, टेरर ऑपरेशन करेगा, कुछ भी करेगा ताकि भारत कुछ करे और फिर ये कहे नहीं 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 भाई साहब यहां तो जंग छिड़ गई है, अब मैं नहीं भेज सकता। और फिर अमेरिका के पास भागा भागा जाएगा, अरे अमेरिका वालों भारत ने मुझे पीटना शुरू कर दिया, मुझे बचा लो, ताकि वहां भी ना जाना पड़े। और उसे ये लगता है भैया जब भारत पीटेगा तो अमेरिका तो बचा ही लेगा मुझे, फिर क्या दिक्कत है। और फिर 2 महीना 4 महीना ऐसे काट दूंगा, भैया इस हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर है उस पर तो बड़ा खतरा है साहब, हम नहीं आ सकते हैं, हमें बड़ी दिक्कत है, और इतना युद्ध निपट लेगा, इतना इजराइल और अमेरिका आपस में निपट ही लेंगे ईरान से, और फिर मैं पतली गली से बीच से निकल के चला जाऊंगा। ये पूरी की पूरी तैयारी पाकिस्तानी फौज और वहां की स्टैब्लिशमेंट की है कि क्योंकि अगर इन्होंने वहां भेजा उसके बाद ईरान जिस तरीके से ना इस्लामाबाद देखेगा, ना पेशावर देखेगा, ना मुल्तान देखेगा, ना कराची देखेगा, ना रावलपिंडी देखेगा, ना लाहौर देखेगा, वो दनादन यूएवीज और सब कुछ चला देगा, मिसाइलें चलाएगा दबा के। सिर्फ पाकिस्तान बचा है अभी तक जिसकी तरफ अब तक कुछ नहीं आया, और जब वहां आएगा तो पाकिस्तान के पास तो एयर डिफेंसेस भी नहीं है, भारत ने सारे निपटा रखे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और अगर कुछ थे भी तो वो इस लायक भी नहीं थे, अगर होते तो बचा लेते। इसलिए उसकी दिक्कत ये है कि वो, और अमेरिका ये समझ रहा है, इसलिए वो भी धीरे धीरे पेंच टाइट करने लगा। उसने ग्लोबल टेरर इंडेक्स निकाल दिया, पाकिस्तान को पहले नंबर पर रखा, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, माली, उनकी कैटेगरी में लाकर उसे खड़ा कर दिया। उसके बाद तुलसी कबाड़ उधर से कहती है कि नहीं नहीं ये पाकिस्तान ना लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकता है, हमें इनके मिसाइल प्रोग्राम पर कुछ ना कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान खतरा है हमारे लिए। फिर रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे टेरर नेटवर्क हैं, बहुत सारे ऐसे जिहादी बैठे हैं जो भारत के लिए कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। यानी आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट रहते हैं, वो भी पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हैं अगर तुम नहीं आए ना यहां तो FATF, IMF ये सब करके हम तुम्हारी भी ऐसी तैसी मार सकते हैं। तो अमेरिका भी धीरे 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 दबाव बना रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान चौतरफा फंसा हुआ है और इस चीज को भारत बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा है कि पाकिस्तान किस सिचुएशन में है। तो भाई साहब हमें युद्ध लड़ना क्यों है? देखिए अगर पाकिस्तान कुछ करेगा उसके लिए तो हमें निश्चित तौर पर हमें तैयारी करके रखनी है। इसलिए जो ड्रिल्स हो रही हैं, जिस तरीके से भारत के जो प्रधानमंत्री और भारत की जनता को तैयार कर रहे हैं, जो मीटिंग्स चल रही हैं, जो सिक्योरिटी अपरेटस तैयारी कर रहा है, हाई पावर कमिटीज बनाई जा रही हैं, डिफेंस एक्विजिशन हो रहा है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2,28,000 करोड़ रुपए के साजो सामान के एक्विजिशन को मंजूरी दी है राजनाथ सिंह जी के अंडर में, और इस साल में 6,73,000 करोड़ रुपए का साजो सामान खरीदेंगी फोर्सेस, लगभग $70 बिलियन, $70 बिलियन। यानी भारत कुछ तो देख रहा है भैया, अपनी हमें सिक्योरिटी भी मजबूत करनी है और कुछ होता है तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। भारत ब्रह्मोस 800 किलोमीटर वाली भी बना रहा है, S-400 की भी एक नई बैटरी आने वाली है अभी 1-2 महीने के अंदर अंदर। अभी अडानी ने बहुत सारी LMG सेना को दी हैं और उसे अगले 7 साल के अंदर जो सामान देना था, कितनी लगभग 40,000 या कितनी LMGs आर्मी को देनी थी, वो अगले 4 साल के अंदर देगा। यानी कि हथियार अगर भारत ले रहा है तो वो भी फास्ट ट्रैक कर रहा है, बड़े लेवल पर उसे खरीद भी रहा है। तो भारत अपनी, अगर पाकिस्तान कुछ करता है उसकी तैयारी तो कर ही रहा है, लेकिन एक साइऑप भी चल रहा है। अचानक से इतनी सारी घटनाएं क्रोनोलॉजी में होती हैं और उसे अचानक से मीडिया उठाने लगती है, तो उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होती है। और वो क्या है कि अगर पाकिस्तान ये चाहे भी कि भैया मैं ईरान युद्ध में कूद जाऊं अमेरिका की तरफ से, वो ना जा पाए, उसकी मजबूरी ऐसी बना दो कि इस ईस्टर्न बॉर्डर को इतना हीट कर दो, यहां से ऐसी बयानबाजी दो, ऐसा प्रोजेक्ट करो कि भाई दिल्ली में कुछ चल रहा है, और पाकिस्तान ये कहेगा अरे नहीं दिल्ली में कुछ चल रहा है तो हम नहीं जा सकते, अमेरिका को मना करेगा। और अमेरिका को मना करते ही अमेरिका क्या करेगा इसका वो सभी को पता है। तो इसीलिए वो अब्दुल बासित बोला ना कि अगर भैया अमेरिका ने, इजराइल ने हमारे ऊपर कोई बम गिरा या हमारे खिलाफ कुछ किया तो हम भारत के खिलाफ करेंगे, फिर अमेरिका और भारत सुलझेंगे। तो क्यों कह रहा है वो
भी एक तरीके से मैसेजिंग है। तो कुल मिलाकर भारत एक साइऑप्स भी तैयार कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को यह डर बनाओ ईस्ट बॉर्डर पर कि भैया यहां से कुछ हो सकता है भैया, और पाकिस्तान चाहकर भी उधर ना जा पाए, उस युद्ध में शामिल ना हो पाए, और जब वहां नहीं होगा तो अमेरिका उसके साथ क्या करेगा ये सभी जानते हैं। और चाइना भी नहीं चाहेगा कि जो पाकिस्तान है वो ईरान के खिलाफ लड़े, तो वो भी कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर करेगा, क्योंकि जो जितना भी तेल जाता था चाइना को ईरान से, उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के थ्रू जाता था। जो सप्लाई रूट्स थे चाइना और ईरान के बीच में, उसमें पाकिस्तान एक बड़ा किरदार निभाता था, वहां से बहुत कुछ ईरान पहुंचता था। तो चाइना वो रूट भी खत्म नहीं होने देना चाहेगा। तो कुल मिलाकर भारत बड़ी इवेंचुअलिटी के लिए तैयारी भी कर रहा है, और जब वो तैयारी चल रही है, उस तैयारी को एज अ साइऑप भी यूज कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कि देखो हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आज मैंने लट खरीद लिया, अरे आज साहब आज तो दुनाली खरीद के लाए हैं, अरे आज तो वो 100 गोलियां खरीद के लाए हैं, अच्छा अरे आज वो कांटे वाले तार वाला डंडा भी खरीद के लाए हैं, हाँ आज वो 5-7 मोहल्ले वाले इकट्ठे करे थे, उनसे बातचीत करिए। तो इस तरीके से आप धीरे 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 तैयारी तो कर ही रहे हैं, वो हथियार भी खरीद रहे हैं, इंटेलिजेंस को भी मजबूत कर रहे हैं। जिस तरीके से क्लीनअप चल रहा है बड़े स्तर पर भारत के अंदर, उसके ऊपर कल एक वीडियो करूंगा। जो इंटरनल सैनिटाइजेशन चल रहा है, जो इंटरनल फ्रंट 0.5 फ्रंट के खिलाफ जो तैयारी चल रही है, तो वो जरूरी है कि जब भारत बाहर के किसी खिलाड़ी से लड़े तो अंदर कुछ ना हो, उसकी भी तैयारी चल रही है और उसकी सफाई भी चल रही है। तो ये इशारा कर रहा है कि दिल्ली किसी चीज के लिए तैयारी कर रहा है, बहुत बेहतर है, तैयारी करके रखनी चाहिए। चीज होगी नहीं होगी वो एक अलग चीज है, तैयारी तो होनी चाहिए ना। उसी लिए प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर और गृह मंत्री, वित्त मंत्री, हर कोई, मुख्यमंत्री और सिक्योरिटी अपरेटस में जितने लोग हैं, वो जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं बहुत बेहतर है। 22 अप्रैल भी निश्चित तौर पर पास आ रहा है। पिछली बार जो पहलगाम की घटना हुई थी उस दिन हुई थी, और बहुत सारे ये जो लोग हैं, जो डिस्पोजेबल एसेट्स हैं, उस तारीख की तैयारी कर रहे होंगे ताकि उस दिन भारत को फिर से कोई मैसेज दिया जा सके। तो उसके लिए भी भारत तैयार है। जो भी डेवलपमेंट इस पे आएगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।